Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Net Clarity. UGC Net Commerce पेपर 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट. आज हम देखने वाले हैं क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट. बहुत साल से 10 साल का पीवाईक्यू बैंक मैंने एनालाइज किया है. बहुत सालों से ये क्वेश्चंस जो है मैच द कॉलम में क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट पूछा जा रहा है. तो 10 साल का पीवाईक्यू बैंक अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अपने आप ही सॉल्व कर लें तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. आई प्रॉमिस यू कि एक बार अगर आपने ध्यान से वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप खुद ब खुद जो है वो 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे. मैं तो आपको सॉल्व कराऊंगी ही. चलिए लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो. क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट जो है सबसे पहले तो ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ये कोई पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है. ठीक है. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब क्या? सिंपल सा मतलब कि भाई ये एक पॉपुलेशन है. इस पॉपुलेशन से जो सैंपल्स आए हैं, ठीक है, जो भी सैंपल्स हैं हमारे पास, वो जिस पॉपुलेशन से हैं उस पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में मैं किसी तरीके का कोई अजम्पशन नहीं लगा रही हूँ. उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, कुछ भी मुझे नहीं पता है और ना पता है और ना ही मैं अजम्पशन लगा रही हूँ. ठीक है. जिस जिस पॉपुलेशन से ये सैंपल आए हैं, चाहे सैंपल 1, चाहे सैंपल 2, चाहे सैंपल 3, जिस भी पॉपुलेशन से आए हैं, उस पॉपुलेशन के किसी भी पैरामीटर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है. कौन से पैरामीटर? ना मीन, ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ना वेरिएंस, ना मुझे पता है, ना ही मैं अजम्पशन लगा रही हूँ. सो व्हेन यू डोंट नो अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स और वो व्हेन यू डोंट अज्यूम एनीथिंग अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, तो वो कैसा टेस्ट बन जाता है? वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बन जाता है. तो क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट भी क्या है? एक तरीके का आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ही है. दिया ऐसे किसने था? ऑथर्स के नाम जरूर पता होना चाहिए. एज यू नो कि यूजीसी नेट बहुत बार मैच द कॉलम में ऑथर्स के नाम को पूछ लेता है. तो क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट जो है वो हेनरी क्रुस्कॉल एंड विल्सन एलन वॉलिस ने दिया था. ठीक है. दिस इज हेनरी क्रुस्कॉल एंड दिस इज एलन वॉलिस. इन दोनों ने जर्नल पब्लिश किया था. इनकी जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुआ था. जर्नल थी अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन. उसमें एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये वाला टेस्ट जो है वो दिया था. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट में एक ही फर्क है. मैन विटनी यू टेस्ट हम कब यूज करते हैं? वो भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ठीक है. वो भी हम ऑब्जर्वेशंस को हम रैंक करते हैं. यानी दोनों ही टेस्ट जो हैं वो तब इस्तेमाल होते हैं जब डेटा आपके पास कैसा हो? ऑर्डिनल डेटा हो. क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट ऑर्डिनल डेटा का मतलब क्या? आप किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गए, आपको कंटेस्टेंट नंबर 3 का परफॉर्मेंस कंटेस्टेंट नंबर 4 के परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा लग रहा है. कंटेस्टेंट नंबर 3 की एक फैशन शो में आप गए, वॉक देखी, आपने देखा कंटेस्टेंट नंबर 3 की क्या वॉक थी, क्या कॉन्फिडेंस था, क्या ग्रेस था. उसकी वॉक ज्यादा बेहतर थी कंटेस्टेंट नंबर 4 से. बेहतर थी, रैंक दे सकते हैं. तो कंटेस्टेंट नंबर 3 को आपने सेकेंड रैंक दिया और कंटेस्टेंट नंबर 4 को आपने 5th रैंक दिया. उसकी वॉक आपको इतनी अच्छी नहीं लगी, तो उसकी ज्यादा अच्छी लगी. कितनी ज्यादा अच्छी लगी? उसकी कम अच्छी लगी. कितनी कम अच्छी लगी? जब हम चीजें मेजर नहीं कर सकते, बस रैंक दे सकते हैं, उसको हम ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं. तो आप याद रखिएगा, क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट, दोनों टेस्ट तभी अप्लाई होंगे जब डेटा कैसा हो? आपके पास ऑर्डिनल हो. और दोनों में फर्क ये है, मैन विटनी यू टेस्ट तब अप्लाई होता है जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो. दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं और आप ये चेक कर रहे हैं कि भाई दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स सेम ही पॉपुलेशन से आए हैं या नहीं आए हैं. जब दो सैंपल्स की बात होती है. लेकिन जब दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल्स की बात होती है, 3 सैंपल्स की बात है या 4 सैंपल्स की बात है, ये चेक करना है कि ये चारों सैंपल सेम पॉपुलेशन से आए हैं या नहीं आए हैं. ये चेक करना है आपको. अब क्योंकि ये 2 से ज्यादा हैं तो उस केस में हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट को हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट वन वे अनोवा यानी एफ टेस्ट. एफ टेस्ट कैसा टेस्ट है? पैरामेट्रिक टेस्ट है. उसका क्या है? ये ऑल्टरनेटिव है. वन वे अनोवा का क्या है? ये ऑल्टरनेटिव नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव है. तो कभी असर्शन रीजनिंग में आपसे पूछ ले कि भाई वन वे अनोवा तो एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, उसका नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव कौन सा है? तो वो क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट है. या क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट का पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव कौन सा है? तो वो है वन वे अनोवा. तो पैरामेट्रिक टेस्ट में ये इसका जस्ट
सिमिलर भाई भाई है, पर वो पैरामेट्रिक है, वो नॉन पैरामेट्रिक है, ठीक है। पर वहां पर हम क्या करते हैं, अनोवा में तो हम क्या करते हैं, मीन्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ हम डेटा को, क्योंकि हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है, तो ऑर्डिनल डेटा को तो हम क्या कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। अरे भाई ए बी से ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, कितना ज्यादा खूबसूरत है, रैंक करो, मेजर नहीं कर सकते चीजों को, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पहले सारी ऑब्जर्वेशंस लीजिए, उनको रैंक करिए, फिर उनके रैंक्स का एवरेज कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट का। तो कंडीशंस क्या है, जब 3 या 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हो, 3 या 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल्स को आप कंपेयर कर रहे हैं कि ये सेम पॉपुलेशन से आए हैं या नहीं आए हैं, तब क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट यूज करेंगे। डेटा आपका ऑर्डिनल होना चाहिए, और दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा जिस पॉपुलेशन से आया है, ठीक है, ये जो सैंपल्स जिस पॉपुलेशन से आए हैं, ये पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। ये सैंपल्स 1 2 3 4 4 5 सैंपल्स हम कंपेयर कर रहे हैं क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट में, क्योंकि 3 से ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं। ये सैंपल्स जिस पॉपुलेशन से आए हैं, वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होनी चाहिए, तब हम क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट जो है वो हम लगा सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या बनाते हैं कि भाई सारे जो सैंपल्स हैं वो सेम पॉपुलेशन से आए हैं। नल हाइपोथेसिस का तो मतलब ये चेक, देखिए चेक तो यही करना है ना कि ये 3 सैंपल्स सेम पॉपुलेशन से आए हैं या नहीं आए हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि भाई गुनेगार जो इंसान है वो तब तक जब तक गुनेगार प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो मासूम है। ये नल हाइपोथेसिस की आइडियोलॉजी है, ठीक है। एनालॉजी के साथ समझा रही हूँ कि जब तक गुनेगार जो है वो जब तक इंसान गुनेगार प्रूव ना हो जाए तब तक वो मासूम है। तो आप कह रहे हैं कि भाई टेस्ट कीजिए कि ये तीनों सैंपल सेम पॉपुलेशन से आए हैं या नहीं आए। हम कह रहे हैं आए हैं। जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि नहीं आए हैं तब तक मैं कुछ नहीं कह रही। जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता तब तक तो मैं मान रही हूँ कि भाई ये तीनों सैंपल्स जो है वो सेम पॉपुलेशन से आए हैं। ये आपकी नल हाइपोथेसिस, ऑल द सैंपल्स कम फ्रॉम सेम पॉपुलेशन। ऑल्टरनेटिव जस्ट उसका उल्टा, कि ये सारे जो सैंपल्स हैं वो सेम पॉपुलेशन से नहीं आए हैं। और नल का जस्ट उल्टा क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए अब इसका ये फॉर्मूला है क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट का, 12/n n+1 आर आई स्क्वायर। आर क्या है, सम ऑफ रैंक ऑफ ग्रुप 1, देन साइज ऑफ ग्रुप 1, एन आई इज द साइज ऑफ ग्रुप 1, एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। वैसे बहुत रेयर ही आता है फॉर्मूला, पर फिर भी आ सकता है मैच द कॉलम में, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले को सबसे पहले ना हम क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले देखिए क्वेश्चन, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है। अब ये टीचर ने पढ़ाया तीनों ग्रुप्स को और इनके स्कोर्स को कंपेयर कर रही है। ग्रुप ए को किसी और मेथड से पढ़ाया, लेट्स से इसको ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड से पढ़ाया, इसको ब्लेंडेड लर्निंग से पढ़ाया, गूगल फ्लिप्ड क्लासरूम से पढ़ाया, इसको ऑनलाइन लर्निंग से पढ़ाया। अब टीचर जो है उनको कंपेयर करना चाहती है, ठीक है, इन पे टेस्ट लगाना चाहती है। तो आपने क्या कर दिया, सबसे पहले तो आप इनको ऑर्डर में लिख लीजिए, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, एज इट इज मैंने यहाँ पर डेटा जो है वहाँ पर उतार लिया। अब इनको हम क्या करते हैं, रैंक देते हैं। तो 45 को सबसे पहला रैंक दिया, 50 को मैंने सेकंड रैंक दिया, 55 और 55 दो है यहाँ पे, ठीक है, 55 और 55 दो है, तो सेकंड रैंक तो इसको दे दिया, इसको थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक। तो थर्ड और फोर्थ का हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, ठीक है। थर्ड और फोर्थ का हम एवरेज ले लेंगे, यानी इसको 3.5 रैंक दे देंगे और इसको भी 3.5 रैंक दे देंगे। तो अब थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक चला गया, अब बचा क्या, फिफ्थ रैंक, ठीक है। तो इसको मैंने फिफ्थ रैंक दे दिया, इसको मैंने सिक्स्थ। अब देखिए 65 और 65 दो बार है, ठीक है। तो अब सिक्स्थ रैंक और सेवेंथ रैंक का एवरेज ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 + 6 13, 13 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 13 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा आपका 6.5, ये हो जाएगा आपका 6.5। अब सिक्स्थ और सेवेंथ रैंक चला गया, इसको 8th रैंक दे दीजिए और इसको 9th रैंक दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या दे दी, इनको रैंकिंग दे दी। अब इन रैंक का आप क्या कर लीजिए, इन रैंक का हर एक ग्रुप के रैंक का आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। वेरी सिंपल, इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल और इन तीनों का टोटल। सो 3 + 2 5, 5 + 1 6, इसका टोटल 6.5, इसका 6 and 5 11, 11 and 3 14, 14 and 1 15, और 9 and 8 17, 17 and 3 20, 23, 23.5, इसका टोटल 23.5। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, टोटल कर लिया, सम कर लिया रैंक्स का। अब आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला को इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। तो पहले तो n कितना है हमारे पास,
ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे n कितना है हमारे पास 9, कितनी वैल्यूज है हमारे पास 3 3 6 3 9, ठीक है। तो हमारे पास n 9 है, हर ग्रुप में स्मॉल n कितना है 3, हर ग्रुप में आइटम्स कितने हैं 3, और जो हमारा मेन फॉर्मूला था उसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, ठीक है। सो n जो ये आपका 12 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, हमारा था ना फॉर्मूला 12 n प्लस 1, सो n इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, ठीक है। फिर पहले ग्रुप में हमारा टोटल आया 6.5, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय उस आइटम्स में, उस ग्रुप में कितने आइटम थे 3, दूसरे ग्रुप का हमारा टोटल कितना आया था 15, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उस ग्रुप में आइटम्स कितने थे 3, तीसरे ग्रुप का हमारा टोटल कितना आया था 23.5, सो 23.5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय उस ग्रुप में आइटम्स कितने थे 3, माइनस क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स 3 है, ब्रैकेट में अगेन n प्लस 1, यानी 9 प्लस 1 हो जाएगा आपका 10। ये आपने h की वैल्यू निकाल ली। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में वैसे नहीं आता है, बट क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है ना, जस्ट वन क्वेश्चन, मैं आपसे ज्यादा नहीं कह रही, तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, आपको डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये जो h वैल्यू आती है ना क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट में, हम इस h वैल्यू की कोई टेबल नहीं देखते, हम इस h वैल्यू को काय स्क्वायर वैल्यू से कंपेयर करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 पे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 पे हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हर ग्रुप में हमारे हर ग्रुप में हमारे 3 आइटम्स है, तो 3-1 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया 2, ठीक है। तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में काय स्क्वायर की टेबल में चेक करेंगे, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल, क्योंकि 5/100 0.05, हम उस पर चेक करेंगे, तो इस रो में जाएंगे और इस कॉलम में जाएंगे, हमारी वैल्यू कितनी है 5.99, ये किसकी वैल्यू है, काय स्क्वायर की वैल्यू है। h की वैल्यू आपने क्या निकाली 6.72, तो h की वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं काय स्क्वायर की वैल्यू से, h की वैल्यू है 6.72, काय स्क्वायर की वैल्यू हमारी जो टेबल वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी 5.99, राइट, 5.99 आ रही थी। तो क्या होगा कि आपको क्या करना है, जब आप कंपेयर करते हैं काय स्क्वायर की वैल्यू से, तो अगर h की वैल्यू ज्यादा है काय स्क्वायर की वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस को आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। और हमारे इस केस में भी यही हो रहा है कि h की वैल्यू जो है वो ज्यादा है काय स्क्वायर के कंपैरिजन में, h की वैल्यू इज ग्रेटर देन द काय स्क्वायर वैल्यू, h की वैल्यू 6.72 आ रही है और काय स्क्वायर की वैल्यू 5.99 आ रही है, तो बड़ी है, तो नल हाइपोथेसिस को क्या कर दो भाई, रिजेक्ट कर दो। यानी ये तीनों ग्रुप्स जो हैं वो सेम पॉपुलेशन से नहीं आए हैं। दिस इज द क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट। अब अगर हम इसका पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें, सो लेट्स जस्ट क्विकली सॉल्व द पीवाईक्यू ऑफ द क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, जेड टेस्ट, काय स्क्वायर एंड क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट, बहुत बार मैच द कॉलम आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें लार्ज सैंपल्स, जेड टेस्ट किसका होता है, जेड टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, लार्ज सैंपल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर मीन फॉर लार्ज सैंपल व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन और अननोन। काय स्क्वायर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, अगर आपने मेरी काय स्क्वायर वाली वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट वीडियो, ठीक है। क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट, पहले तो ये पैरामेट्रिक है क्रुस्कॉल वॉलिस या नॉन पैरामेट्रिक है, तो वी ऑल नो क्रुस्कॉल वॉलिस इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। सो क्रुस्कॉल वॉलिस अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस डिफरेंस इन मोर देन 2 सैंपल मीन्स, ठीक है, दो से ज्यादा को जब हम देखते हैं तो वो किस में देखते हैं, हम क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट में जो है हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। आप सोचिए ऑप्शंस नहीं होंगे, पर आप बिना ऑप्शंस के ये वाला क्वेश्चन बड़ी इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपका बी का हो जाएगा आपका 4th एंड आपका डी का हो जाएगा आपका 3rd, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट इज आपका बी का हो जाएगा आपका 4th एंड डी का हो जाएगा आपका 3rd एंड आपका ए का हो जाएगा 2nd एंड सी का हो जाएगा आपका 1st, ठीक है। टेस्टिंग वेदर द स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फर्स्ट नहीं होगा, ये फिट होगा, फिट्स वेल टू अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हम किस में चेक करते हैं, ये हम काय स्क्वायर टेस्ट में चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट, अगेन ये भी एक मैच द कॉलम का ही क्वेश्चन है।
पहले तो यहीं से देख लो, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट टू कंपेयर द मीन्स ऑफ मोर देन टू किस में लगता है? मोर देन टू क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट में हमारा लगता है। देन जेड टेस्ट किस में लगता है हमारा? जेड टेस्ट पहले तो क्या है? जेड टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। अच्छा, यहाँ से काय स्क्वायर देख लो। काय स्क्वायर क्या है? एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसके जो हम गुडनेस ऑफ फिट को चेक करने के लिए देखते हैं। काय स्क्वायर वाली वीडियो नहीं देखी है, डू चेक आउट दैट वीडियो, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। काय स्क्वायर टेस्ट कैसा? काय स्क्वायर टेस्ट का दूसरा नाम ही क्या होता है? गुडनेस ऑफ फिट, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को चेक करने के लिए काय स्क्वायर टेस्ट का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ए का हो जाएगा सेकंड एंड आपका डी का हो जाएगा थर्ड। एंड देन नेक्स्ट आप आता है आपका जेड टेस्ट और अनोवा टेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही कैसे टेस्ट है? ये दोनों ही आपके पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। दोनों ही कैसे टेस्ट है? आपके पैरामेट्रिक टेस्ट है, बोथ आर पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। सो ए का हो जाएगा आपका ए का आपका सेकंड हो गया, डी का जो है आपका यहाँ से थर्ड हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट है। बी का हमारा जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। जेड टेस्ट लार्ज सैंपल्स के लिए यूज होता है टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल ग्रुप्स। और अनोवा क्या होता है? अनोवा दो से ज्यादा सैंपल्स के लिए जो है वो अनोवा यूज किया जाता है। जेड टेस्ट याद रखिएगा, जेड टेस्ट लार्ज सैंपल्स के लिए हमारा क्या होता है? इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। When the expected frequencies are too small, the value of chi-square will be overestimated and will result in rejections of so many null hypotheses. क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? देखिए, जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बहुत छोटी होती हैं तो काय स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है, काय स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। और काय स्क्वायर की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा आएगी, मतलब यानी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू से बहुत ज़्यादा आएगी तो बहुत सारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होंगी या नहीं होंगी? नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट करने का यही क्राइटेरिया होता है। इफ़ यू हैवंट सीन द काय स्क्वायर वाला वीडियो, उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया है, उसमें भी हमारे क्वेश्चन में यही आ रहा था कि कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी टेबल वैल्यू से, तो जिसकी वजह से हमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी पड़ी। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैन विटनी यू टेस्ट अज्यूम करता है कि पॉपुलेशन नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। मैन विटनी और क्रुस्कॉल वॉलिस दोनों लगते ही तभी हैं जब पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट इज सिमिलर टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो यस, ये वाली बात भी जो है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको ये वाली चीज जो है वो एक्सप्लेन करी थी। हियर आई हैड टोल्ड यू दैट क्रुस्कॉल वॉलिस टेस्ट जो है वो वन वे अनोवा से क्या है? आपका सिमिलर टेस्ट है। इट्स सम वे सिमिलर टू योर अनोवा। हियर आई टोल्ड यू दैट्स का नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव क्या है? वन वे अनोवा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो फर्स्ट वाली चीज करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। तो बी जिसमें भी है वो ऑप्शन वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा ए, सी एंड ई ओनली। चलिए, सो आई होप